ये आकर्षण मतलब ये मान के चलो ना कि ये तो कहीं ना कहीं मेरे भाग्य में या मेरे प्रारब्ध में ही था वैसे से बहुत सारे चीज़ों में जब आप इस सवालों का जवाब ढूंढते हो ना कि ये इंसान में ये वाली भक्ति इसके ईश्वर के प्रति कैसे जगी, तो उसका जवाब वैसे आप देख सकते हो कि हाँ कहानी के अंदर ऐसा हुआ, बट कहानी के अंदर वैसा हुआ तो कहीं ना कहीं वो चूँकि उसका प्रारब्ध वैसा ही था। ये थोड़ा शब्दों का खेल भी हो जाता है ना कई बार। हाँ। बट वो जैसे ब्रह्म, यदि ब्रह्मा से तुम मान रहे हो तो एक ब्रह्मांड जो होता है, जैसे वो शब्द वही है ब्रह्मांड, कि ब्रह्मा का लाइक एक उसने जो एक अंडा बना के एक पूरा, जो कि इसको तुम ऐसे मानोगे ना कि क्लोज्ड है पूरी यूनिवर्स, और इसके अंदर जैसे कुछ कुछ हो रहा है, जैसे हमारे हाँ। शरीर के अंदर एक यूनिवर्स है ना, हमारा शरीर, हाँ, ये भी एक ब्रह्मांड ही है। अब उसके अंदर अलग अलग कैसे तत्व घूम रहे हैं, बिल्कुल। वैसे ही पूरी यूनिवर्स को तुम एक क्लोज्ड फॉर्म मानोगे और उसके अंदर जैसे घूम रहा है, हाँ, तो वो उसको ब्रह्म मान सकते हो। बट ऐसे अनंत जैसे उसकी परिकल्पना जो हो सकती है, हाँ, वो फिर दूसरा परम ब्रह्म होगा, क्योंकि वो अनंत की परिकल्पना शून्य से आएगी। बिल्कुल, जरूर बिल्कुल। ये शून्य से, अब ये सृष्टि इस फॉर्म में भी अरेंज हो सकती है, अलग फॉर्म में भी अरेंज हो सकती है हाँ, एनर्जी, तो कितनी फॉर्म में वो एनर्जी अरेंज हो सकती है, वो उतने ही ब्रह्मांड हो जाएंगे। हाँ, नहीं, जिस चीज़ की निरर्थकता आपको समझ में आ जाती है ना कि इस चीज़ की लाइक कुछ ज़्यादा वैल्यू है नहीं, जैसे पैसे की है, अब तुम ज़्यादा पैसे कमा के मतलब क्या क्या खरीद लोगे ऐसा, मतलब तो मैं कम पैसे में भी वही चाय पीनी तो वही 10-15 रुपए की चाय ही है ना, मतलब खुशी तो वही देती है तुमको, तो फिर उससे तुमका ज़्यादा, उससे तुम्हारी खुशी या डिपेंडेंट नहीं रहती, तो कहीं ना कहीं तुम फिर कुछ और ढूंढते हो लाइफ के अंदर। जैसे इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो कि आप मान लो 2 सेकंड के लिए खुश हो रहे हो किसी चीज़ को करके, गाड़ी खरीद के, घर के लेके, बट ज़्यादा पैसे कमा के, या जब आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है तो उस टाइम पे आप 2 मिनट के लिए खुश हो रहे हो या 1 घंटे के लिए खुश हो रहे हो, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप लेके पूरी लाइफ भर आनंद में रह सकते हो? तो कहीं ना कहीं आप उसकी खोज में जाओगे तो आध्यात्म में आएगा कि हाँ, ये जो पूरी संतुष्टि जो है उसके अंदर ही तुम परमानंद या हमेशा उस स्टेट में रह सकते हो, ना कि एक जो छोटी छोटी खुशियों के पीछे जब भाग जाओगे कि जो, क्योंकि उसमें तो वो रेस ही है। आप एक बार प्रमोशन लोगे, वो एक बार आपको थोड़ी सी खुशी होगी, या एक बार आप मान लो जैसे स्टार्टिंग में कोई चीज़ नई चीज़ कर रहे हो, कहीं पे घूमने गए, एक बार वो मुझे बढ़िया लगी, फिर से वो बोरिंग लगने लग जाएगी वही। तो ये इंसान का जो चित्त की वजह से जो सर्कल है ना, ये हमेशा चलता रहता है ऐसे ही। जब तुमको समझ में आता है कि यार ये कितनी बार करोगे सेम ही चीज़ तो फिर वो छूट जाती है ना अपने आप ही। मैंने वहाँ से किया ना, झज्जर से, हरियाणा से। उसके बाद कोचिंग लेके आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर। फिर वो शिफ्ट किया इंजीनियरिंग से, मैं लाइक क्रिएटिव फील्ड्स इन सब के अंदर चला गया, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एनिमेशन और बाकी जो ग्राफिक डिज़ाइन, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, इन सब के अंदर। तो उसके अंदर काम किया। तो जो आप बोल रहे थे ना कि आप पैसे, तो जैसे पैसे वाला तो मैंने बीटेक में छोड़ दिया था कि पैसे से नहीं हो सकता, बट फिर मैं गया पैशन के ऊपर फिर मैंने समझा कि यार पैशन से भी नहीं हो सकता, मतलब पैशन में भी वो परमानेंट कंटेंटमेंट या वो सब नहीं है। तो अब फिर वो उसके बाद ऐसे तुम ढूंढते जाओ ना, तो मेरी लाइफ में तो ऐसे ही हुआ, तुम आगे बढ़ते गए, हर एक चीज़ को ढूंढते गए कि अच्छा पैसे में भी ये चीज़ नहीं रखी है, इस पैशन में भी नहीं रखी है, तो फिर तुम कहाँ रखी है तो अब लोग सोच रहे हैं ना कि वो अचानक है, वो अचानक नहीं है, वो धीरे धीरे तुम लाइक एक रास्ता होता है ना, मार्ग, उस मार्ग पे तुम हमेशा चल रहे होते हो, पर तुम्हारा फल जो होता है वो अचानक से मिलता है। जैसे पेड़ के ऊपर जो आम बना, वो आम बनने के लिए तो ऐसा नहीं है ना वो आम उसी टाइम पे लगा है, वो आम लगने के लिए पहले वो बीज था, उससे पूरा तना बना, फिर पत्तियाँ आई, पत्तियों से फिर वो पूरा लाइक फूल आया, फूल से वो आम बना, सब कुछ हुआ ना उसके लिए। बट वो लगता ऐसे है कि हाँ अब आम पैदा हुआ है इसके अंदर से, बट उसकी प्रक्रिया तो पूरी पहले से चल रही थी। नहीं, लेकिन अभय जी, ये विरक्ति का भाव कैसे आया जीवन में? क्योंकि जाहिर तौर पर आप भी कभी सोचते होंगे कि आपकी भी शादी हो, ब्याह हो, उस तरीके का जीवन जिए, शायद आपकी गर्लफ्रेंड भी रही होंगी, उस तरह का जीवन आपने जिया तो होगा ना कॉलेज लाइफ में? नहीं, बट शादी का तो मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मैं शादी तो मेरे से लाइक मैं करूँगा ही नहीं, या मेरे से मुझे पता ही नहीं है कैसे रहना है। तो स्टार्टिंग में तो मैं वैसे ही सोचता था कि अब अपना, इसलिए मैं पैशन के ऊपर ज़्यादा फोकस था कि मुझे लगा कि लाइक तुम अपने काम को ही अपना जीवन का मकसद बना सकते हो।
कि ये सब चीज़ों में पढ़ने के बजाय अपने काम को ही अपना धर्म बना के अपना मकसद बना सकते हो जीवन जीने का। तो इसलिए मैं वो पैशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गया, लाइक फ़ोटोग्राफी के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। फिर मुझे वो समझ में आया कि नहीं, उसको भी जीवन का मतलब नहीं बनाया जा सकता। तो आपका जो सवाल था ना कि आपने ये सब चीज़ों के बारे में सोचा होगा कि मुझे फैमिली, ये सब तो ख्याल कभी नहीं आया मेरे को कि हाँ मुझे फैमिली, वो फॉर्मेशन दिमाग में आई ही नहीं कि हाँ मैं इसको भोगूं। मैं कहीं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो मैंने देखा कि आपके माता पिता बड़े चिंतित रहते हैं आपको लेकर, और शायद वो अपील भी आपसे कर रहे थे कि वापस लौट आओ। तो कभी माँ का ख्याल आता तो होगा, क्योंकि आप इकलौते उनके संतान हैं। नहीं, ये सब तो ये सब ख्याल नहीं, ख्याल वाली चीज़ है ना, ये बहुत लाइक क्या बताऊँ उसका मतलब मैं ख्याल मतलब उनका ख्याल आए, बाकी लोगों के माँ बाप का ख्याल ना आए, तो फिर वो वही स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता वाली चीज़ होती है ना। मतलब आप अपने माँ बाप को ज़्यादा ट्रीट कर रहे हो दूसरों के माँ बाप से, तो कहीं ना कहीं आप फिर से अलग अलग कर रहे हो ना चीज़ों को। आप समान भाव नहीं देख रहे हो। समान भाव तो तभी दिखेगा ना जब आप सब मनुष्य के अंदर, चाहे वो किसी भी रिश्ते के अंदर हो, वो एक एक भगवान को देख पाओ। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन माता पिता तो एक ही होते हैं, और शास्त्रों में भी इस बात का कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी की सेवा इंसान को करनी चाहिए तो माता पिता की। माता पिता के प्रति उनका कर्तव्य भी होता है, सारी बातें कही जाती हैं। तो कभी आपको इन चीज़ों का दिमाग में नहीं आता, कभी ख्याल नहीं आता कि नहीं मुझे उनके लिए सोचना चाहिए था? नहीं, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये सब ना, ये लोगों ने 2-3 बात शास्त्रों की उठा के ना उसको फ़ायदे के लिए अपने ईगोइस्ट, लाइक स्पेशली जो माता पिता हैं, क्योंकि माता पिता के पास बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो कोरा कागज़ है, जो तुम उसको बताओगे वो सीख जाएगा। तो सारे माता पिता उनको यही शास्त्रों के यही कहानियाँ बताते हैं। अब शास्त्रों में तो मोक्ष के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में भी लिखा हुआ है, बट जब वही बच्चा भगवान का नाम लेने लगता है तो एकदम से उनको शास्त्र भूल जाते हैं वो लोग। पर जब अपने बारे में अपनी फीलिंग बनाने की बात आती है कि हमें भगवान मानो, तब उनको सारे शास्त्र याद आ जाते हैं। नहीं, लेकिन राम जी तो वनवास चले गए थे ताकि वचन खाली ना जाए, पिता की बात थी तो। हाँ, तो राम जी के वनवास जाने की वजह से दशरथ की मौत हुई विरह के अंदर। तो क्या वो राम जी का वनवास जाना उनकी मौत का कारण नहीं बना? बुद्ध जो थे वो तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ के चले गए थे। आदि शंकराचार्य जो थे वो तो 10 साल की 11 साल की उम्र में ही घर छोड़ के निकल गए थे। तो आप क्या बोलोगे इन सब लोगों को? शास्त्र तो उन्होंने ही लिखे हैं, बल्कि जिन शास्त्रों का आप रेफरेंस दे रहे हो उनका जीवन देखो एक बार। यूनिवर्स किस चीज़ को बोल रहे हो ना तुम, वही है ना, जैसे तुम फिजिकल यूनिवर्स की बात कर रहे हो। ऐसे ही तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा मन का जो ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे इंसान के वैसे भी देख सकते हैं ना कि इंसान ने पहले कभी पहिया बनाया था, फिर उसने और नई चीज़ बनाई, फिर और नई चीज़ बनाई, तो उसका मन का जो अंतरिक्ष है वो भी तो बढ़ रहा है। जैसे जैसे यूनिवर्स का तुम फिजिकल में देख रहे हो कि वो बढ़ रहा है, बट उसके मन की चेतना का अंतरिक्ष भी तो मानव का कितने इतिहास के अंदर बढ़ा है पूरा का पूरा। तो कैसे बढ़ने की बात कर रहे हो, वही आध्यात्मिकता के अंदर चुकी है ना, वो वही है। आप ऑब्जेक्टिव एंगल से उस चीज़ को देख रहे हो तो अलग हो जाता है। जब सब्जेक्टिव एंगल से देखने लग जाओ चेतना के हिसाब से, तो फिर बढ़ना घटना ही हट जाएगा एक टाइप के बाद। तो यही शक्ति है ना तीनों जो चलाने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर इनकी जो 3 शक्तियाँ हैं, ये चेतना ही है। मतलब कंट्रोल तो तुम्हारा ही है इन वे, क्योंकि तुम ही हो वो सब चीज़ें, बट तुम अभी रियलाइज नहीं किया है, बस वही। म्यूचुअल में भी देख सकते हो कई बार, जैसे तुम विष्णु को भी पार्वती मान सकते हो, लाइक विष्णु और पार्वती एक है, जैसे राधा और शिव एक है, समझे? तो जब तुम उसको देखोगे कि विष्णु की जो शक्ति है वो लक्ष्मी को बोला जाता है, तो विष्णु वैसे विष्णु होने की शक्ति तो लक्ष्मी से लेता है, बट वो लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती किसका हिस्सा? वो आदि शक्ति का हिस्सा है। तो तीनों कहीं ना कहीं आदि शक्ति से ही ले रहे शक्ति। तो विष्णु तो चेतना है ना, उस चेतना को एग्जीक्यूट होने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? वही विष्णु का काम है बैलेंस करना। अब बैलेंस करने के लिए उसको शक्ति चाहिए कि उसको दुनिया का अर्थ समझ में आना चाहिए, और वो शक्ति उसको लक्ष्मी से मिलती है। ब्रह्मा की चेतना है क्रिएशन की चेतना, बनाने की चेतना। अब उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए कि हाँ यदि बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, वो कैसे कैसे होना चाहिए ना, वो ज्ञान चाहिए। तो उस ज्ञान की शक्ति कौन देगा? उनको सरस्वती देगी। बट ये तीनों देवियाँ आई कहाँ से? आदि शक्ति से आई हैं, जो सारे ब्रह्मांड का पावर सोर्स है। मतलब